दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर गौरिया से क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स हिंदी किस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें एक टॉपिक और का बच्चों का बता दिया जाए तो अलंकार चर्चा कर रहे हैं। जो लोगों ने पढ़ रखा है एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। जिन लोगों ने अभी थोड़ा कम है तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिकों में जिसमें क्या होना चाहिए जैसे पहचान आप कर सकें तो चीज़ें बताएंगे हम लोग। देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अच्छे टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। एक दो नंबर आपको देखे जाएगा। ठीक है। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निफदिन बासर। देखो, उपमा अलंकार में उपमा में परिभाषा होती है। जहाँ उपमेय उपमान की समानता वर्ण किया जाए वहाँ होता है उपमा अलंकार। उसमें सा सी से सम समान सकल जैसे जहाँ दिखाई दे वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, प्रयास करिएगा कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक है। महाराणा प्रताप की यश धारा जो है अभी भी प्रध्यन नदियों के माध्यम गाथा गाती हैं, ये बताया गया आपका। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। जहाँ काव्य में किसी बात को बड़ा चढ़ा प्रस्तुत किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। आपको इस बात ध्यान रखिए आप लोग, कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है। माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ठीक है। तो जहाँ पे कोई अर्थ शब्द जितनी बार आए उसके उतना ही अर्थ हो वहाँ यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? जब तक मन का फिर नहीं फिरेगा आपका तब तक आप कहिएगा। इसी प्रकार से माला फिरने से कुछ नहीं होगा, कबीरदास जी का दोहा है, काफी फेमस है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कोई अर्थ कोई शब्द जितनी बार आए उसके उतना ही अर्थ दें, क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। वही मनुष्य है मनुष्य के लिए मरे, ये लाटानुप्रास है। ध्यान रखना आप लोग, किसका? लाटानुप्रास का पार्ट है। पूरा वाक्य एक जैसा हो, जैसे बे नर हैं गरीब, बे घर हैं बनी सदा जो नहीं बंद वियोग, और जो बेघर हैं बनी सदा जो नहीं बंद योग। इसमें भी लटानुप्रास होता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। पीपर पात सरस मंडोला सम समान सरस सकल जैसे, उपमा अलंकार। ठीक है। बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि अलंकार आना तो एक ही दो है तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करो। मखवल से झूले पड़े हाथी सा टीला, सा सी से उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। ये एग्जाम्पल है रूपक अलंकार का। जब सम समान सकल जैसे का आप किसी व्याख्या कर रहे हैं तब उत्पत्ति उनकी हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आभेद आरोपण हो जाए, बताया गया कि सखी अब जाग जाओ, जो आपकी तारा मंडल था वो पनघट में डूब गया है। ठीक है, आरोपण किया गया लेकिन ऐसा नहीं था, अलग बात है। क्या कहेंगे हम लोग? रूपक अलंकार है। मेखला पर्वत अपार अपने साफ दृक सुमन पहाड़ अवलोक रहा था बार बार। में आप पूछ रहा है कि नीचे जल में निज महाकाल। कौन सा अलंकार है? ये भी रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। भरत होए न राजमुद विधि पद हर पद कभों की कीजी शिखरन शीर सिंधु बिफराए। ये एग्जाम्पल दृष्टांत अलंकार का है और ये आपको, क्योंकि ज़्यादा ये दृष्टांत आता नहीं है तो बहुत ज़्यादा समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। बांधा था विद को किसने जंजीरों से, ये दर्पणा की जो मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ था हीरों से। तो जब फड़ी मतलब सर्पों का जो फन है वो हीरों से भरा हुआ था, ये अतिशयोक्त बात है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तीन बेर खाते हैं, तीन बेर खाते हैं, तीन बार का अर्थ है यहाँ पे। तीन बेर मतलब तीन फल पे है, एक बेर फल और तीन बार से, तो दोनों अलग अलग अर्थ है। कौन सा अलंकार होगा? एमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई। बड़े न हुजे गुड़ बिन बृहद बड़ाई पाए, और कह दतूरो सो कन गहनो गड़ो न जाए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। ये अर्थान्यास है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल कम मिलते हैं देखने को, लेकिन ये खूब आता है। ठीक है, जब खूब आ रहा है तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलो, संदेशन मधुबन खूब भरे, संदेश जो है खूब भर के हुए हैं, तो ये आपका अतिशयोक्त अलंकार है, खूब आता है गोपियों का उद्धव जैसे बांटता है। माया महा ठगनी हम जाने, यहाँ माया के तीन दो अर्थ है। एक तो धन दौलत, दूसरा आपका क्या कहते हैं स्त्री या फिर कहिए युक्ति। तो ये दोनों त्रिगुण को फाँप लेकर डोलते रहते हैं, तो इसके डबल अर्थ आते हैं। श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष। दिव्यवासन का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। तो शाम का समय हो,
संध्या सुंदरी उतर रही है, उतरना चढ़ना हम लोगों का काम है। जब कोई मनुष्य की प्रकृति वस्तुओं द्वारा कराया जाए, मानव प्रवृत्तियों को प्रकृति द्वारा करवाया जा रहा हो, वहाँ होता है मानवीकरण। कौन होता है? मानवीकरण अलंकार। तो रूप है कर्ण में सौंदर्य सुमन में, जब किसी की व्याख्या लगातार एक ही व्यक्ति की बार बार की जा रही हो, किसी का उल्लेख हो रहा हो, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ भक्त जो है अपने भगवान के अनेक प्रकार से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब अली रही गुलाब में आतप कटीली डार। कलियां कह रही भौरे से, अब यहाँ केवल गुलाब डाल रह गई है, कटीली डार हो गई, यहाँ गुलाब अब नहीं फूलेगा। तो अपनी बात को घुमा फिरा कह देना होता है अन्योक्त अलंकार। कौन होता है? अन्योक्त अलंकार। ठीक है भाई। इस काल मारे क्रोध के तन कापने, उसका लगा मानो मन मानो जन जानो, जहां दिखाई पड़े वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है भाई। रैमन जो गद्दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजारे करें बाड़े अंधियारो होए। ठीक है, जो दीपक गत है वही कपूत गत होती है। बारे का अर्थ दो है, अब बाड़े का अर्थ दो है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार क्यों हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, बारे में तो छोटे से और जगाने से, बाड़े में बुझाने से और बड़े होने से। ठीक है, तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, उसको ध्यान रखिएगा। कौन सा? श्लेष अलंकार। सोहत ओढ़त पीठ पर श्याम फलौने गात, और मनहो नीलमण शैल पर आतप परिय प्रभात, मन मानो जन जानो, क्या कहलाएगा आपका? आप कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरना धरियो, अधरन अधरन अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ पर अधरन धरी अधरना धरियो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। जो शब्द जितनी बार आए उसके उतने ही अर्थ हो, वहाँ क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। ये देखिए अरविंद से सुष्वृंद कैसे सो रहे हैं, सास क्या हो जाता? उपमा अलंकार। ठीक है भाई। कबरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, एक पीर भगवान होता है, एक पीर दर्द होता है। तो पीर जितनी बार आ रहा है उसके अलग अलग अर्थ हैं, वहाँ आप कहेंगे यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। ठीक। पट पीत मनहो, पड़ित रुच सुच नाम है, जनक सुतावर, मन मानो जन जानो, क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार प्रवाह ध्यान रखना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया, क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें जल्दबाजी में आप नहीं कर देना, समदेह के उपमान लगा देना। ये वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, वक्रोक्त एग्जाम्पल है आपका, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चरर मरर खुल गए अरर, रा कई बार है आपके, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। कोई वर्ड की बारंबारता हो रही हो, क्या हो जाएगा? अनुप्रास। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लेनी, बेनी बेनी के दो अर्थ, एक बाणी से, इससे क्या कहलाएगा आपका? तो आप कहेंगे, और बेनी बेनी अलग अलग अर्थ आएंगे, यमक अलंकार। एक बेनी कभी बेनी, दूसरा बेनी बाणी, क्या कहते हैं? चोटी से। इससे चोटी से भी और बाणी से भी कह सकते हो, दोनों अर्थ अलग अलग हैं। मुख बाल रवि सम ज्वाला होकर बोधित हुआ, सम समान सकल जैसे, उपमा अलंकार। इसको ध्यान रखिए आप लोग। अति मलिन वृषभान कुम्हारी, ये खूब कहा जाता है, और ये एग्जाम्पल है आपका रूपक अलंकार। सॉरी, उपमा अलंकार। किसका? उपमा अलंकार का। ज्यों की बात करता है, ज्यों त्यों। ठीक है, हालांकि ज्यों त्यों आपका जन जानो किसमें आता है? उत्प्रेक्षा में आता है। यहाँ पे उपमा अलंकार एग्जाम्पल खूब फेमस है। चिरजीवी जोरी जोरे क्यों ना चने गंभीर, को घट्टी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। वृषभानुजा के डबल अर्थ है, एक राधा जी और दूसरा बैल के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे एक ही शब्द दो अर्थ आ जाए, श्लेष अलंकार। नवल सुंदर श्याम फरीरा, भगवान श्री कृष्ण फरीर का वर्णन किया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार आएगा? उल्लेख अलंकार। कौन सा अलंकार होगा आपका? उल्लेख। ठीक है भाई। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से शांत भाव सी लेनी, ठीक है, लता सी, क्या कहलाएगा? लगातार सासी से दिख रहे हैं, उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जब कारण के अभाव में कार हो रहा हो। ठीक है, वास्तविक विरोध होते हुए ना होते हुए विरोध का आभास कराया जा रहा हो, वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार। देखो ज्यों ज्यों का विलोम त्यों त्यों है, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्याम मतलब श्याम के रंग में बूढ़ जाओ तो उज्जवल मन हो जाता है, ये बताया गया है। क्या कहलाएगा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है भाई। राम नाम अवलंबन परमारथ की आस, बरसात बारिद बूंद गए चाहत चढ़न आकाश, बरसात की बूंद आकाश चढ़ने चाह रहे हो, तो अतिरिक्त अलंकार है। कैसी बड़ा बात की गई।
सब प्राणियों के मत मनो मयूर नाच रहा है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये आपका रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। सब प्राणियों को मन जो है मोर के समान नाच रहा था। व्याख्या करने पर समान सकल आएंगे, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। उदा मेरा हृदय तल था एक उद्यान निराला, ठीक है, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्या रही थी। हालांकि डैश की पहचान और होती है रूपक अलंकार, ठीक है। हालांकि सब में ऐसा नहीं कह सकते हो, लेकिन 90% चांस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि उद्धव के गोपियाँ कह रही मेरा हृदय एक बगीचे के समान था, कब, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे, ठीक है, उद्धव जी से। ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहती है, तो ये पूरा अलग अलग अर्थ है आपके। यमक अलंकार, ऊंचे घोर मंदिर मतलब मंदिर थे पहले, महल थे, मंदिर का अर्थ है झोपड़ी या गुफा से, ठीक है। फूले कांच सकल मनमाही, जन बरसा ऋतु प्रकट बुलाही, जन जानो मन मानो, क्या कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। बढ़त बढ़त संपल सरल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे और समूल को मिलाए। ये देखो चिन्ह आपको ध्यान देना है थोड़ा। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। फिर भी इसमें आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से एक बार कमल अपने डंडी को जमीन से लगा ले, जितना भी पानी बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जमीन से लगे होते हैं, मतलब अपने समाज जुड़े होते हैं, उनका अपने आप तपसा बाला सी गंगा कुल सासी से उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, ठीक है भाई। चरण चरण कमल बंदो हर राई, खूब फेमस है रूपक अलंकार। रंबा हो झूमत हो कहाँ कछु धन के हेत, तुमते केते होए गए मैं हैं यही खेत, ठीक है। ये लोकोक्ति अलंकार है, क्या कहते हैं, मतलब अलग विशेष क्या कहिएगा, वक्रोक्ति अन्योक्ति है नहीं, विरोधाभास है नहीं, लोकोक्ति अलंकार है, आपको इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। धुनमयी करके गिर कंदारा, कलत कानन केल निकुंज को, ठीक है। का कई बार आया, वृत्तानुप्रास है। कौन सा अनुप्रास, वृत्तानुप्रास। गर्व करो रघुनंदन निज मन माहा, देखूं आपन मूरत सिया के सामा, प्रतीप अलंकार है। अपनी मूरत सिया के सामने देख रहे हैं, प्रतीप हो रहा है, ठीक है। नहीं पराग नहीं मदर मद नहीं विकास एक काल, अली कली से है बंदे आगे कौन हवाल। इसमें आपको ध्यान रखना है अन्योक्त अलंकार होता है। कौन सा होता है, अन्योक्त अलंकार, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बौराय नर या पाए बौराय, कनक कनक के अलग अलग अर्थ आएंगे। अमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तरन तरजर तर तमाल तरवर बौछाए, ठीक है। ता कई बार दिख रहा है आपको, ये आपका अनुप्रास अलंकार का पार्ट है, ठीक है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के तीन अर्थ, मोती के समय में चमक, मनुष्य के लिए जीवन, और चून के लिए पानी है, तो श्लेष अलंकार है, एक शब्द अर्थ अनेक, ठीक है। मेरा मन कहाँ अंत सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे। इसमें इस पे लाइन है, इसका अगर पूछा जाएगा तो जैसे लगा होता है तो उपमा अलंकार है, और कमल लाइन डायरेक्टली लिखा हुआ ये आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनुप्रास में लाटा अनुप्रास कहलाता है, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती, क्या कहलाएगा आपका, तीन तीन अब दो बार आया हुआ, क्या कहलाएगा, श्लेष सॉरी यमक अलंकार। दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहला काम ये कहेंगे कि तीन बार था, फिर तीन बेर मतलब तीन फल वाला बेर। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, क्या होता है, आभूषण। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, आपका उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करिएगा। पानी बीच मीन प्यासी, जहाँ पे पर्याप्त संसाधन हो फिर भी कोई अधूरा काम रहे, वहाँ विशेषोक्ति होता है, क्या होता है, विशेषोक्त अलंकार। इसको ध्यान रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। दिव्यवासन का समय से करवाया था, अभी हमने आपको मानवीकरण अलंकार संप्रदाय के संपादक, ध्यान रखना, भामा जी है, भरत मुनि है आपके रस के, रस, और आचार्य पिंगल जी है छंद के। अनुप्रास है एक शब्दालंकार, कैसा है, शब्दालंकार, ठीक है भाई। विलेप अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ एक जैसे शब्द के अनेक अर्थ हो, नहीं, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ क्या कहलाएगा, श्लेष, और कोई है नहीं, ऑप्शन आपका आएगा पहला। इनमें से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताना है। सरस सुभाष सरस अनुरागा, सा 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 कई बार दिख रहा है, तो क्या कहलाएंगे हम लोग, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
दोपहर दिवस जन घर सोनो ढूंढ ढूंढ। तो ये डाडा कई बार आया, क्यों था? अनुप्रास अलंकार का पार्ट है। कहे वह टूटी सी छन्नी हती सा सी से, उपमा अलंकार। ठीक है भाई। पुष्प पुष्पे तंद्रांसा लालसा खिंच लाऊंगा, ये उपमा अलंकार का है। किसका है? पुष्प। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ठीक है। अतिशयोक्त अलंकार क्या है? इसकी पूरी शुरुआत होती है, तुम बाल खोल के मत चला करो जुल्फें खोलकर, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, प्रेम में कहा गया। क्या कहलाएंगे हम लोग? अतिशयोक्त अलंकार। चढ़ कमल बंदो हर राई, चाचा भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, तो रूपक अलंकार। सारंग लय फारंग चली, ये खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। और यमक अलंकार का एग्जाम्पल होता है, अब खूब फेमस भी है। ठीक है, नई बात नहीं। रघुपत राघव राम, अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई। जहाँ शब्द शब्दांशों वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। सावन के अंधियारे को ज्यों सूझत रंग हरो हरो। ठीक है। ज्यों सूझत रंग हरो हरो, उपमा अलंकार। कैसा? उपमा अलंकार। ज्यों तो यहाँ पे सही है, उपमा था कि अपेक्षा है? वह संभवतः सावन के अंधियारे को ज्यों सूझत रंग हरो हरो, उपमा ही है, उपमा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे उत्प्रेक्षा संभावना तो है नहीं। चलो देख लो, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो स्वर्ग मिलने जब जा रही है तो ये डायरेक्टली स्वर्ग मिलने चल जाए, संभव नहीं है, तो अतिशयोक्त अलंकार क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति। निम्नलिखित में से सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, तो उपमा धारकना रूपक उत्प्रेक्षा होता है, विशेषोक्ति नहीं है। ठीक। इसमें संदेह संदेह अलंकार और होता है। ठीक है। रावण सिर फरोज बनचारी, चली रघुवीर चिली मुख। पिली मुख में अलग अलग अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार। चिली मुख के डबल अर्थ होते हैं। उषा फुनैली तीन बरसाती जय लक्ष्मी सी सासी से। ठीक है। वैसे तो यहाँ पे उपमा हो सकता था, लेकिन ये मानवीकरण, मानवीय चेष्टा वर्ण हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? मानवीकरण। उस तपस्वी से लंबे थे देवदास दो चार खड़े, पर संख्यावाची होता है। ठीक है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना काढ़, जहाँ काढ़ का भाव कार हो, क्या कहलाता है? विभावना अलंकार। ठीक है भाई। जहाँ उपमेय में निषेध करके उपमान स्थापित किया जाए, वहां पर अपन होती होता है। कौन होता है? अपन होती। जहाँ उपमेय उपमान की समानता प्रकट की जाए, तो समानता की संभावना अपेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो जाए, ये परिभाषा होती है रूपक अलंकार की। कौन सी? जिस पंक्ति में अपन होते अलंकार है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्रमा है, चंद्र नहीं मुख है। अपन होती निषेध करके इस चंद्र इसके मुख के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, क्या कहलाएगा? बी ऑप्शन। ये इसका मुख ही चंद्रमा है, तो ये रूपक हो जाएगा। इसका मुख चंद्रमा के समान है, ये उपमा हो जाएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल थे, सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे, सभी हमने करवा दिए आपको। और सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कई बार आए हुए हैं, तो आप इसको देखिएगा, हो सकता है एक आध मिस हुआ हो, वैसे नहीं होना चाहिए। आशीष हटा दो। ठीक है। हेलो। ठीक है भाई, थैंक यू।